हेलो। आज हम पढ़ेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं। देखिए, मान लीजिए एक वृत्त है और ये आर त्रिज्या है और इस पे एक कोण बना दीजिए। देखिए, ये कोण बन गया थीटा, ठीक है। और ये क्या होती है? चाप की लंबाई। इस दूरी को क्या बोलते हैं? देखिए, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, ठीक है। पहला पॉइंट जिसको एल से दर्शाते हैं, ये होता है हमारी त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या हमेशा आर होती है। और कोण को थीटा से, और थीटा किस में? थीटा का जो मान होगा वो किस में होगा? रेडियन में, ठीक है। तो इन तीनों से एक रूल बनता है। रूल है एल बराबर आर इंटू थीटा, या थीटा बराबर एल बटे आर। दोनों एक ही हैं। आप जो अच्छा लगे वो याद कर सकते हैं। मोस्टली इसका काम होता है, इसी को याद रखिए। तो इस पर कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। एक दो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो उसी से शुरुआत करेंगे। देखिए, पहला एग्ज़ाम्पल है, ये रहा। पहला एग्ज़ाम्पल है, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? ये हमारा वृत्त है। देखिए, एक हम इस तरीके का डायग्राम बना लेते हैं, यही इसी बारे में बात करें। ये हमारा थीटा होता है, ये चाप की लंबाई एल होती है, और ये आर होता है, ठीक। तो बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है? आर, जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण। मतलब थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। और ये किस में है? डिग्री में। और हमें बदलना किस में है? सबसे पहले तो हमें इसको रेडियन में बदलना होगा, ठीक है। रेडियन में बदलना मैंने बता दिया है। और परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, ये पूरी परिधि होती है। इस पूरी परिधि का सिर्फ इतना हिस्सा कितना दिया है, जो कि एल बराबर कितना है? 37.4 सेंटीमीटर। तो चलते हैं, हमारा रूल क्या होता है। और आपको बोला गया है कि पाई बराबर 22/7 यूज़ करना है, ठीक। तो हमारा रूल है एल बराबर आर इंटू थीटा। एल कितना दिया है? 37.4, ठीक, बराबर आर निकालना है तो आर लिख लेते हैं। थीटा कितना है? 60 डिग्री है। और डिग्री को, मतलब डिग्री को अगर हमें रेडियन में बदलना है तो लिखते हैं पाई बाई 180 से गुणा कर देते हैं थी डिग्री में। यही हमारा रूल होता है डिग्री के लिए। रेडियन में अगर बदलना है तो रेडियन बराबर होता है पाई बाई 180 गुणे डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पाई बाई 180, ठीक। 60 से कट जाएगा एक बार में, और ये 60 से कट जाएगा 3 बार में। देखिए, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37.4 गुणे 3 बराबर हो जाएगा आर। और ये क्या है? पाई। तो पाई की जगह हम लिखेंगे, पाई की जगह हम इसको काट देते हैं, लिखते हैं 22/7, ठीक। अब इस 7 को इधर लेके जाते हैं। देखिए, अगर इसके बटे 1 कर दें, ये पूरा, ये 1 है, तो ये पूरा हिस्सा चला जाएगा इधर। ये पूरा इसके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो लिखेंगे 37, मैं इधर लिख देता हूँ, 10.4 गुणे 3 गुणे 7/22 बराबर क्या मिला? आर। इस ये पूरा गुणा कर लीजिए और इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर बराबर हमें मिलेगा 35.7। इन सब का, इन तीनों का गुणा फिर 22 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा इतना, आर बराबर 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है,
एक घड़ी है, क्या है, किसके बारे में बोल रहे हैं, एक घड़ी की सुई। मान लीजिए हमारी एक घड़ी है, सुई क्या है, ये अगर ये सुई के बारे में बात कर रहे हैं तो सुई तो हमारी क्या होगी, जो हमारी सुई है वही तो त्रिज्या है, मतलब त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है। और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब आर बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर दिया है। इसकी नोक पर 40 मिनट की दूरी तक, मतलब कि यहाँ से मान लीजिए कि हमारा 12 है, ये 12 होता है, ये 3 मान लीजिए, ये 6 और ये 9। यहाँ से चलते चलते देखिए, ये पूरा चलते 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 यहाँ पे लगभग कितना, यहाँ पे 1 सेकेंड देखिए, इस वाली लाइन का ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 40 मिनट तक चला। कितना मिनट चला, 40 मिनट। हमें पता चलना चाहिए 40 मिनट में कितना डिग्री होता है, ये तो 40 मिनट है, डिग्री तो है नहीं, सॉरी, ये 40 मिनट है। तो सबसे पहले हमें थीटा जो निकला है वो 40 मिनट मिला है, मतलब कि 40 मिनट तक वो चला है, तो ये थीटा तो है नहीं, तो सबसे पहले थीटा भी निकालना पड़ेगा। और हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, कितनी दूरी तक जा सकती है, मतलब कि हमसे पूछा क्या है, एल बताओ, क्या बताओ, एल बताओ। हमें दिया है आर, थीटा की जगह हमें मिनट में दे दिया है वैल्यू, और एल निकालने के लिए बोला, ये भी निकालना है हमें और ये भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोण, कोण मतलब थीटा, और किस में चाहिए हमें, रेडियन में चाहिए। तो सबसे पहले इस पॉइंट को एक बार समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा घड़ी है, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगा रहे हैं तो 1 घंटे में, कोई 1 घंटे में पूरा चक्कर लग जाएगा तो कितना होगा, 160 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम कहेंगे कि 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में भी 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसके हिसाब से 1 मिनट में, इसको काट दीजिए, 6 छवा का 36, तो कितना, 6 डिग्री का कोण बन गया। तो हमें क्या मिला कि अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो 1 मिनट में हमें सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 6 डिग्री का कोण मिलेगा। तो हम तो यहाँ से चल के यहाँ तक आ गए हैं, तो हमने कितना मिनट चला, 40 मिनट। तो एक मिनट की वैल्यू 6 डिग्री है, तो 40 की बोल रहा है, तो 40 गुणे 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। हमें क्या मिल गया, थीटा की जो वैल्यू मिल गई वो 240 डिग्री मिल गई। लेकिन हम जब भी थीटा निकालते हैं वो किस में चाहिए हमें, रेडियन में। तो रेडियन में निकालने के लिए क्या होता है, पाई बाई 180 गुणे 240। इसको हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, ये वाली चीज़ को, इतने को रफ कर देता हूँ। 1 सेकेंड, ये घड़ी को भी मिटा देता हूँ, इतना स्पेस काफ़ी है सॉल्व करने के लिए। देखिए ठीक, देखिए अब रूल क्या है, L बराबर R इंटू थीटा, और हमें L निकालना है। तो L बराबर R कितना है, 1.5, थीटा कितना मिला, 240 डिग्री मिल गया। देखिए ये 240 निकालना है, लेकिन हमें इसे बदलना किस में, रेडियन में। तो हम क्या क्लिक करेंगे, पाई बाई 180 कर देंगे, तो ये रेडियन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये जो पूरा हिस्सा है ये किस में हो जाएगा, रेडियन में, ठीक। तो मतलब हमने साथ साथ हमने क्या कर लिया, रेडियन में बदल लिया। अब इसको काटते हैं, 0 0 कट जाएगा, ये डिग्री रहता है, 6 3 18 और 6 चौको 24। तो हमें L बराबर क्या मिला, 1.5 गुणे 4 पाई बटे 3 मिला। देखिए मिला ना, देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 0.5 हो गया। और 0.5 का और 4 से गुणा करेंगे तो L बराबर होगा 2 पाई, ठीक। 5 चौको 20 हो जाएगा, 0.5 गुणे 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा, एक पे लगाए तो 1 0 लगा देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख लिया, कितना हो गया, 2 पाई। अब बोला गया है कि पाई की जगह हमें रखना है 3.14, तो L बराबर 2 गुणे क्या, 2 गुणे 3.14,
अब गुणा कर लीजिए, एल बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा करिए, दो दो चौको 8, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो हमें एल बराबर क्या मिल गया, 6.28 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर देखिए, हमसे पूछा था एल बराबर क्या, 6.28 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं क्या। देखिए ये क्वेश्चन किस में पूछा है, अनुपात में पूछा है। जो रूल बताया था एल बराबर आर इंटू थीटा, उसी पे लगेगा, बस इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा एक स्टेप और आगे का क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोल रहा है यदि दो वृत्तों की चाप की लंबाई समान हो, मान लीजिए ये दो वृत्त हैं, चाप की लंबाई मतलब यहाँ से मान लो कोई डिस्टेंस इतनी की इतना बड़ा डिस्टेंस कवर किया, और एक बड़ा सा वृत्त ले लीजिए, छोटा ही लग रहा है, इसको और बड़ा बना लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए देखिए एक सेकेंड, देखिए इतना बड़ा एक बड़ा से वृत्त ले लेते हैं। ठीक, इसने यहाँ तक की दूरी कवर की, मतलब यहाँ से देखिए एक वृत्त ऐसे हो गया, एक सेकेंड और एक सेकेंड, देखिए ये वाली जो दूरी है और ये वाली दूरी, वो बोल रहा है बराबर है। क्या बोला है, यदि दो वृत्तों की चाप की लंबाई, देखिए ये चाप की लंबाई ये वाली और ये चाप की लंबाई दोनों क्या है, बराबर। तो ये मान लीजिए ये थीटा है, मतलब थीटा 1 मान लीजिए, और इसको R1 मान लीजिए, और इसको R2 L1 मान लीजिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, L2 हो जाएगा, और ये थीटा 2 मान लीजिए, और ये R2 मान लीजिए, क्योंकि ये वृत्त 1 है और ये वृत्त 2 है। ठीक, इसके लिए इसमें 2 मान लिया। देखिए क्या बोला है, फिर से समझिए, यदि दो वृत्त की चाप की लंबाई समान है, मतलब कि L1 बराबर है L2 की, यही बात कर रहा है कि देखिए ये हमारा L है, इसको L समझिए, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों क्या है, बराबर है, और वे अपने केंद्र पर कितना डिग्री, 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिर्फ हमें दिया क्या है, थीटा 1 की वैल्यू दी है कितना, 65, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी दी है, 110 डिग्री, और दी किस में है, डिग्री में। और हम क्वेश्चन जब ये वाला सॉल्व करते हैं तो हमेशा थीटा किस में रहता है, रेडियन में रहता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है, ख्याल रखना है, तभी हमारा आंसर लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। ठीक, तो देखिए मैं अब, देखिए रूल क्या है, अब देखिए पहले वृत्त से क्या मिलेगा, L1 बराबर हो जाएगा R1 इंटू थीटा। हमें L1 दिया ही नहीं है, R1 भी नहीं दिया है, थीटा क्या दिया है, कितना दिया है, 65 डिग्री। अब इसको बदलना चाहे तो पाई/180 में बदल के हम इसको क्या बता देंगे, रेडियन में। ठीक, इस वाले देखिए L2 बराबर है R2 इंटू थीटा 2, L2 भी नहीं दिया है, और R2 तो एक तरह से बताना ही है, और थीटा 2 कितना दिया है, 110 डिग्री। तो हम गुणा 110 डिग्री की जगह, अब ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, उसने क्या बोला है कि L1 बराबर है L2 के, पहले ही लाइन में बोला है यदि दोनों वृत्त के चापों की लंबाई बराबर है, मतलब कि L1 बराबर है और L2 बराबर है। अगर मतलब L बराबर है और L2 बराबर है, तो ये वाला भी पार्ट, ये वाला भी हिस्सा बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम चलो इसको लिखते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो हम इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, देखिए ये मिटा देता हूँ मैं इस पूरी को, देखिए ये, हाँ देखिए, देखिए हमें बोला गया कि L2 बराबर L1 बराबर है L2 के, तो हमारा ये R1 थीटा 1 भी बराबर होगा R2 थीटा 2 के, होगा कि नहीं होगा, कि जब ये बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो गए। तो हमें पता है कि R1 इंटू थीटा कितना है, 65 गुणे पाई/180 बराबर
R2 गुणे 110 गुणे पाई बाई 180। देखिए ये पाई बाई 180 कट गया। अगर हम इसका यूज़ ना भी करते तो भी हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि रेशियो में निकालना है, लेकिन हमने लिखा इसलिए कि आपको समझ, ये दोनों आपस में कट गए। देखिए ये R1 को हम इधर लाते हैं, R1 को R2 के नीचे लाते हैं, तो R1 बटे क्या हो गया, R2 हो गया। और ये 110 है, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये बटे में हो जाएगा, ये 110 है, कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 22 बार जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 13 बार जाएगा। तो हमें मिलेगा R1 बटे R2 बराबर 22 बटे 13। और यही हमसे पूछा था, ये क्या है, एक तरह से रेशियो है। हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहाँ, इधर लिख देता हूँ, हम लिख देता हूँ R1 रेशियो R2 बराबर क्या है, 22/13। यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, समझ में आ गया। और कोई क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल है क्या? आगे एक्सरसाइज है, मतलब आपको एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप क्या करें, इन सब का रिवीजन कर लीजिए। ठीक।